सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे बेसिकली कास्ट सेंसस के बारे में। कास्ट सेंसस जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है इस टाइम पे। तो ये कास्ट सेंसस कोई न्यू एक्सरसाइज नहीं है, ब्रिटिश रूल टाइम से चली आ रही है। ये एक रेगुलर एक्सरसाइज थी जो ब्रिटिश लोग कराते थे। ठीक है, तो वो कराते क्यों थे? तो जो इसका डेटा होता था वो बेसिकली उसकी गवर्नमेंट और जो पॉलिसी मेकर्स होते थे और जो एकेडमिशियंस होते थे वो सब यूज़ करते थे। किस पर्पज़ से? वहाँ की अपनी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, और जो आपका रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में वो कैसे एलोकेटेड है, प्लस जो आपकी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, ये सब काम के लिए बेसिकली यूज़ करते थे वो लोग। फिर उसके बाद में ये कंडक्ट कराया गया 1931 तक। फिर यहाँ पे नया गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लाई, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में इन्होंने क्या किया कि जो आपका जो कास्ट है वो उसका डेटा तो लेते ही थे, प्लस उनकी इकोनॉमिक स्टेटस देखते थे कैसा है उनका इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये बहुत रूरल और अर्बन दोनों के लिए किया गया है एक्सरसाइज। तो ये डेटा क्या करती थी गवर्नमेंट, कोई भी अगर स्कीम लेके आती थी उसके बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो है जो भी आपका फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है 1951 में ये एक्सरसाइज जो है डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। फिर ये नहीं करवाते हैं कास्ट सेंसस एक्सेप्ट फॉर SC एंड STs, एक्सेप्ट SC एंड ST 1951। फिर क्योंकि ये क्यों बंद करते हैं, ये बोलते हैं कि जो है जो ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ये डिवाइसिव इन नेचर है कास्ट सेंसस। फिर उसके बाद में 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को बोलती है अगर वो चाहते हैं इफ़ दे विश वो अपना स्टेट में कास्ट सेंसस करा सकते हैं। क्यों? बेसिकली OBC लिस्ट जो स्टेट की बनती है उसको बनाने के लिए वो कास्ट सेंसस अपने स्टेट का करा सकते हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए और कुछ सोशल और पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हुए और डिमांड्स भी हुई कि जो है दोबारा से कास्ट सेंसस कराया जाए। तो अब इसी बीच गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक नेशन वाइड सेंसस कराया जाएगा जिसमें कास्ट भी इन्यूमरेट की जाएगी। तो ये पूरा आपका जो है बैकग्राउंड है इसका। और कुछ स्टेट्स ने अभी कंडक्ट कराया है कास्ट सेंसस। वो कौन कौन से हैं? बिहार, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है, तो इन स्टेट्स ने अपना खुद का सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया है। अब इसमें बेनिफिट्स क्या होगा सोसाइटी के लिए? बेनिफिट किन टर्म्स में होगा? बेनिफिट्स ये होंगे कि पहला तो है आपका जो है जो भी आपकी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं किन किन टर्म्स में, एजुकेशन, हेल्थ, आपका न्यूट्रिशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ों में आपकी सोशल इनइक्वालिटीज़ कम होंगी और अपलिफ्टमेंट किसका होगा? मार्जिनलाइज्ड का। जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है वो मार्जिनलाइज पीपल जो है उनका अपलिफ्टमेंट होगा। सेकंड ये है कि जो भी आपकी गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शंस लेती है जैसे रिजर्वेशन है या कुछ भी है जो गवर्नमेंट लेती है ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके बैकवर्ड लोगों को, तो उनका इफेक्टिवनेस और आउटकम दोनों इससे डिटरमाइन होगा कि कैसी स्कीम कोई परफॉर्म कर रही है। फिर उसके बाद में आपकी सोसाइटी की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोड्यूस करती है कि कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर हो जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है ये आर्टिकल 340 क्या बोलता है? आर्टिकल 340 यही बोलता है कि जो है गवर्नमेंट को एक कमीशन इस्टेब्लिश करनी है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी SC और जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, बैकवर्ड लोग की इन्वेस्टिगेट करेगी कंडीशंस। ठीक है, अब ये तो हमने बेनिफिट्स देख लिए। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि दोबारा से रीइंफोर्स करेगा आपका कास्ट सिस्टम सोसाइटी में। ठीक है,
और डिफ़ाइन करना कास्ट को थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफाइनिंग कास्ट इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये था बेसिकली, और ये इंडिपेंडेंट इंडिया में भी 2011 में कंडक्ट कराया गया, बट इसका डेटा जो है रिवील नहीं किया गया, डेटा नॉट रिवील्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कुछ डेटा क्वालिटी इश्यूज़ हैं, तो इसलिए ये पब्लिक में डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पूरा जो आपकी कास्ट सेंसस की हिस्ट्री, उसके बेनिफिट्स, और ये कोई नई एक्सरसाइज नहीं है, ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है 1881 से। और फिर उसके बाद में 1931 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने लगे। 1951 में डिसकंटिन्यू कर दिया इस प्रैक्टिस को इंडिपेंडेंट इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट सोचने लगी डिवाइसिव है नेचर में ये जो कास्ट सेंसस कराते हैं। फिर उसके बाद में आप गवर्नमेंट फिर से रेडी हुई है जो है एक नेशन वाइड कास्ट सेंसस कराने के लिए। तो उसके बेनिफिट्स हमने कुछ देखे और उसके कुछ अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स देखे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊं और जो कि आपके एग्ज़ाम में बेसिकली हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।